आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। जैसे अभी उन्होंने कहा कि ये इस वर्ष की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू ग्रीट ऑल दी वोटर्स, ऑल दी सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, और सबको बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं। और जैसे अनुज ने कहा कि ये मेरी SCEC आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, सो आप सबको, सभी वोटर्स से मेरी अपील है कि खासतौर से युवाओं से, कि इसी तरीके से लोकतंत्र में अपनी भागीदारी बढ़ाते रहें। बहुत ही सुंदर बगिया है, इसको अपने वोट से हमेशा सजाते रहें। फ्रेंड्स, 2024 हैज बीन एन ईयर ऑफ इलेक्शंस ग्लोबली। पूरे वर्ल्ड में इलेक्शंस हुए, डेमोक्रेसीज में ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इन द डेमोक्रेटिक वर्ल्ड वेंट फॉर वोटिंग। हमारे यहाँ भी 2024 में 8 राज्य और यूटीज में इलेक्शंस हुए, जनरल इलेक्शन हुआ। एक अच्छा माहौल रहा। नए कीर्तिमान लोकसभा इलेक्शंस में हमने बनाए। विश्व में मैक्सिमम वोटिंग का परसेंटेज का रिकॉर्ड बना, लोगों की भागीदारी का, महिलाओं की भागीदारी का, वायलेंस फ्री इलेक्शंस का, नो रीपोल्स, रिकॉर्ड सीजर्स, इंड्यूसमेंट फ्री टू द एक्सटेंट इट वाज पॉसिबल, J&K, मणिपुर, LWE एरियाज। सो काफ़ी रिकॉर्ड्स बने, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी इसी प्रकार से लोकतंत्र और मजबूत होता रहेगा। अनदर लैंडमार्क इज इन द मेकिंग। आज कल हमारी इलेक्टरल रोल्स रिलीज हुई, आज भी 4 स्टेट में रिलीज हो रही है। वी आर क्रॉसिंग 99 करोड़ वोटर्स। So we are going to be 1 billion voters very soon, nation of 1 billion voters very soon. That's another world record which is in making. But with this SSR, after the declaration by the state of UP, Rajasthan, Punjab and Bihar, which will be declaring their SSR results today, will be crossing 99 crores, first time. महिलाओं की संख्या भी 48 करोड़ से ऊपर पहुंचने जा रही है इस SSR में, which is a very strong indicator and a sense of empowerment for the women of the country. Friends, नए साल में पहली बारी दिल्ली की है, और दिल्ली की अपनी एक विरासत है। एक पूरा देश यहाँ रिप्रेजेंट होता है। I mean, you can see the entire country in Delhi. मतलब एक विविधता का बिल्कुल एक जागृत नज़ारा देखने को मिलता है दिल्ली में। किसी भी जगह में चले जाइए, हर कल्चर, हर जगह के लोग आपको यहाँ मिलते हैं। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिल्लीइट्स की बढ़ जाती है, एंड वी आर श्योर दिल्ली विल दिस टाइम वोट इन लार्जर नंबर्स, और जिसको अगर कह सकें तो दिल्ली दिल से वोट करेगी, ऐसा हमें उम्मीद है। फ्रेंड्स, इन सभी उपलब्धियों के बीच आई एम कमिंग टू ए लिटिल सीरियस issues, and I'll take some time before I come to the daily specific issues. 24 में जहां मैंने इतनी सारी उपलब्धियां गिनाई, वहीं चुनाव के दौरान कुछ डाउट्स, कुछ शंकाएं, कुछ कंसर्न्स भी रेज होते रहे। So prior to coming to Delhi elections, let me on my own tell you what kind of concerns were raised, and I'll narrate all these concerns, and also before coming to Delhi try and answer on each one of them so that no doubts remain. कहा गया कि इलेक्टरल रोल्स में रॉन्गफुल एडिशन या डिलीशन कर दिए गए। ये अभी रिसेंट शुरू हुआ जनरल इलेक्शन के बाद, महाराष्ट्र इलेक्शन से। अभी दिल्ली में भी चल रहा है लगातार यही बात। तो आप पूछेंगे, इससे पहले मैं खुद वो प्रश्न दे रहा हूं जो आपके मानस में हैं और सबके मानस में फैला दिए गए हैं। ऐसा भी कहा गया है कि कोई ग्रुप्स को टारगेट कर दिया जाता है, किसी के नाम काट दिए जाते हैं, किसी लोकेलिटी से नाम काट दिए जाते हैं। मैं आज सब बताऊंगा कि ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। कहा गया कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 50-50 हज़ार वोटर बढ़ा दिए गए, वहां पर कोई पर्टिकुलर पार्टी जीत गई, इस तरीके की चीजें कही गई। ईवीएम्स का तो एक सब जवाब देने के बाद बोला गया कि मैनिपुलेट हो सकती हैं।
ये भी 2 बार हो सकता है, कभी बैटरी के नाम पर, कभी किसी नाम पर, कभी कहा गया कि ये ईवीएम इलेक्शन है, लोगों का इलेक्शन नहीं है। वोटर टर्नआउट इंक्रीज हो जाता है 5 बजे के बाद। ये काफ़ी एक विषय पब्लिक में रहा, जनरल इलेक्शन के दौरान भी, उसके बाद भी। कैसे 5 बजे के बाद बढ़ सकता है, कहाँ बढ़ गया, कौन सी 5 बजे से 10 बजे तक के बीच में कतारों में, लाइनों में लोग खड़े हुए थे, हमें वीडियो दिखाइए। इस तरीके के प्रश्न पूछे गए, जिसके उत्तर मैं आज देना चाहता हूं बिफोर गोइंग टू डेली इलेक्शन। ऑल्सो नेसेसरी, बिकॉज द डाउट्स गेट्स रिमूव्ड, यू कैन आस्क मी फर्दर क्वेश्चंस इफ यू वांट, एंड दीज क्वेश्चंस डू नॉट कम अगेन इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन। वोटर्स में मिसमैच हो गया, जितने वोट पड़े थे वो बढ़ा दिए गए। पहली बात तो ये था वोटर टर्नआउट में, चलिए बढ़ा दिए। उसके बाद काउंटिंग में मिसमैच हो गया, कहीं कम गिन लिए, कहीं ज़्यादा गिन लिए, ये भी मुद्दे उठे। काउंटिंग को स्लो डाउन कर दिया गया। अभी एक नया मुद्दा उठा है कि हमने कोई रूल चेंज कर दिए हैं, जिससे बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई है। सो ऑल दीज क्वेश्चंस आर एक्चुअली, अगर एक बहुत बड़ी पिक्चर आपको मैं दिखाऊं तो 10.5 लाख बूथ हैं कंट्री में। हर बूथ पर 4 से 5 पोलिंग ऑफिशियल्स होते हैं, तो उनका नंबर हो गया 10.5 × 4 भी कर लें तो करीब करीब 45-50 लाख लोग हैं। ये 45-50 लाख जो पोलिंग ऑफिशियल्स हैं, ये उसी स्टेट के होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के होते हैं, डिफरेंट स्किल सेट्स के होते हैं। एंड चुनाव से बूथ पे पहुंचने के 2 days 3 days बिफोर दे आर रैंडमाइज्ड इन फ्रंट ऑफ द कैंडिडेट्स एंड टीम्स आर फॉर्म्ड। सो दे मीट फर्स्ट टाइम 2-3 days, सो देयर कैन नॉट बी, ऐसा लगता है कि जैसे 40-45 लोग कोई कॉन्स्पिरेसी या कोई गलती गड़बड़ करने के लिए बैठे हुए हैं, इतने सारे क्वेश्चंस देख के। बड़ा पेन होता है इनको, बिकॉज दे आर एट द रिसीविंग एंड। सो आई विल एक्सप्लेन how this is not possible or what is the answer to this. I'll attempt answers to all these questions, and it is our duty. Actually, right to question is inbuilt in democracy. It's an inherent right. We respect this. We respect this right. We feel that question करना और उसका जवाब देना हमारी जिम्मेदारी है। तो आज इन सभी सवालों की पूरी इज्जत रखते हुए हम इनका जवाब देंगे 1 by 1। और अगर इसको मैं कुछ शायराना अंदाज में कह सकता तो ऐसे कहता, सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। आदतन कलम बंद जवाब देते रहे, आज रूबरू भी बनता है। क्या पता कल हम हो ना हो, आज जवाब तो बनता है, आज जवाब तो बनता है। तो फ्रेंड्स, बिफोर गिविंग यू आंसर, एक पूरी पिक्चर दिखाता हूं आपको। ये स्लाइड देखिए और इसको अपने मानस में थोड़ा बसाइए। अभी अनुज ने कहा कि पिछले 2020 से 30 स्टेट्स के इलेक्शन हुए हैं। 15 स्टेट्स में डिफरेंट पार्टीज आर द बिगेस्ट पार्टीज। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन इलेक्शंस एंड द डेमोक्रेसी। आप देखिए 2020 से स्टेट बाय स्टेट हमने दिखाया। दिस वी आर पुटिंग ऑन सोशल मीडिया। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपके ग्रुप में ही आ जाएगा, स्लाइड बाय स्लाइड इट इज बीइंग ट्रांसमिटेड। 20, 21, 22, 23, 24 हर जगह में डिफरेंट पार्टीज आर कमिंग टू, आर गेटिंग मैक्सिमम सीट्स। दिस इज वन रिफ्लेक्शन हाउ फेयर, हाउ डीप रूटेड द इंडियन फेयरनेस ऑफ द इंडियन इलेक्शंस आर। The voter, Indian voter is extremely aware, conscious, he understands everything. तो वही जवाब देता है। बट एनीवे, जो प्रश्न पूछे गए उनका जवाब मुझे देना चाहिए, मैं देता हूं उनका जवाब आपको। एक जवाब देने से पहले अगर ये बात मैं कहूं कि ये पूरी पिक्चर अगर किसी को दिखा दो तो सारी पार्टीज को पता है कि वो जहां उनको वो भी हर जगह में जीते हैं। हर इलेक्शन के बाद एक परिणाम से रिलेटेड, परिणाम के बेसिस पे प्रक्रिया का आकलन नहीं हो सकता। परिणाम अपना निश्चिंत है। फिर से जो पार्टी सब जानती हैं कि वो भी जीतती हैं, अगर उसको भी शायराना अंदाज में कहा जाता तो कैसे कहते, ये मैं कहने की कोशिश फिर से करता हूं। वो जानते हैं, वो जीत चुके हैं, उन्हें पता है। कर ना सकें इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो,
मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत तो है। फ्रेंड्स, विद दिस आई विल कम टू द इलेक्टरल रोल। अभी भी इलेक्टरल रोल के बारे में कहानी चल रही है। देखिए, आपको एक करीब 70 स्टेप्स ऐसे हैं। इलेक्टरल रोल, उसके बाद चुनावी प्रक्रिया, ईवीएम्स, पोलिंग स्टेशन, फॉर्म 17C, काउंटिंग, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स कॉन्टिन्यूसली हमारे साथ रहते हैं। डिस्क्लोजर्स की जो मैं बात कहता हूं, वो आज मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे। अगर जब भी इलेक्टरल रोल बनता है, रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, फॉर्म 6 के बिना हो नहीं सकता। बीएलए हर पार्टी को अपॉइंट करने का अधिकार है। जो भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस आते हैं, वो हाथ की हाथ हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ में शेयर किए जाते हैं। वेबसाइट पे ड्राफ्ट डाला जाता है। पोलिंग स्टेशन के रेशनलाइजेशन में कंसल्ट किया जाता है। कोई डिलीशन हो ही नहीं सकता जब तक उसके पीछे फॉर्म 7 ना हो। यहां तक कि अगर किसी की डेथ हो गई है, उसका भी डेथ सर्टिफिकेट हम अपने रिकॉर्ड में लगा के बीएलओ के माध्यम से रखते हैं। अगर किसी का डिलीशन इसके अतिरिक्त होना है शिफ्टिंग में, उसको नोटिस देते हैं, वेबसाइट पे डालते हैं, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का टाइम देते हैं। हमने मेहनत करके इस पूरी प्रक्रिया का एक चार्ट बनाया, मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो चार्ट। नेक्स्ट देखिए, राइट साइड में आप देखेंगे अक्टूबर। सो दिस इज नेसेसरी फॉर द नेशन टू नो। और दुनिया में और हिंदुस्तान में दूसरी कोई प्रक्रिया ऐसी नहीं है जिसमें हर साल आपके आइडेंटिटी का या आपके वोटर का किसी चीज का एनुअल वेरिफिकेशन होता हो। अक्टूबर हर साल 1 जनवरी को एलिजिबल डेट मानकर एक सर्वे किया जाता है, जिसको अक्टूबर में प्रारंभ होता है। ड्राफ्ट रोल की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट 2 कॉपी हर पॉलिटिकल पार्टी को दी जाती है। कहा जाता है ये ड्राफ्ट रोल है, अब जो नए लोग वोटर बनना चाहते हैं डिलीट होंगे, उसकी प्रक्रिया चलेगी। हर स्टेज पे हम आपको खबर करेंगे। हर स्टेज पे कोई भी ऑब्जेक्शन हो तो हमें बताइए। प्लीज अलाउ योर अपॉइंट योर बीएलए, लेट हिम गो। हर विलेज में, हर पोलिंग स्टेशन पर जो भी ड्राफ्ट रोल है और जो ऑब्जेक्शन है, उनकी कॉपी पब्लिश की जाती है। सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी दी जाती है। डिलीशन हो नहीं सकता जब तक कि पर्सनल हियरिंग ना हो जाए और उसका साथ में मौका ना दिया जाए। किसी पोलिंग स्टेशन पे 2% से ज्यादा डिलीशन हो गए तो ईआरओ और एआरओ को जाके पर्सनली चेकिंग करनी है। सो फ्रेंड्स, इट इज ए परफेक्ट सिस्टम। अच्छा, हर साल होता है। इट इज ओनली बिल्ट फर्दर ऑन वॉट एवर इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। ऐसा नहीं है कि सडनली कुछ बन गया। और आप सोच के देखिए, जहां एक वोट की लड़ाई होती है, वहां पर किसी पोलिंग स्टेशन से या किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप लगातार 10,000, 20,000, 50,000 जैसे बोल दिया जाता है, सडनली ऐसे नाम काट दीजिए, तो वहां तो क्या सिचुएशन होने वाली है आप सब लोग जानते हैं। और दूसरी बात, अगर किसी वजह से मान लिया 1% हो गया, तो जब आज 5 जनवरी से लेके अक्टूबर तक का टाइम है, उसके बीच में फॉर्म्स क्यों नहीं भरे जाते कि ये डिलीट कर दिया जाए या इसको नया जोड़ दिया जाए। ओनली at the time of elections, when it is happening in that particular state, these kind of issues are raised. These is absolutely impossible. किसी बीएलओ के द्वारा अगर कोई भी 1-2 नाम इधर उधर हो गया, उसको करेक्ट करने के सफिशिएंट मौके हैं। और अगर ऐसी सूचना कोई हमारे सामने आती है तो we'll take action also against them. After explaining SSR, I'll come to the EVMs. बहुत बार EVMs के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन आज मैं फिर से ये सब एक पब्लिक डोमेन में डालना चाहता हूं, ताकि ये अभी अब स्लाइड्स भी आपको ये वाली सब हाथ की हाथ सोशल मीडिया पर भेजी जा रही हैं। लेट मी एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्ली अगेन, क्योंकि इतने डाउट्स क्रिएट करने की कोशिश हुई है कि पब्लिक को पता लग जाना चाहिए एक बार। चुनाव की तारीख से 7 या 8 दिन पहले ईवीएम्स को कमीशन किया जाता है, उसमें सिंबल डाले जाते हैं, वो एजेंट के सामने डाले जाते हैं। उसके बाद में उसको मॉकपोल करने की छूट होती है। वो उसी दिन मॉकपोल करके देख लें सिंबल ठीक पड़ गए, उसी दिन उसमें नई बैटरी डाली जाती है, उसी दिन वो बैटरी सबके सामने में सील होती है। उसके बाद उसको उठा के ईवीएम्स को स्ट्रांग रूम में जमा किया जाता है, उन्हीं के सामने सील लगाई जाती है। उसके बाद में जिस दिन
पोलिंग डे होगा उस दिन सील उनके सामने तोड़ी जाती है एंड दे आर अलाउड टू रिमेन एट द स्ट्रांग रूम। पोलिंग डे में डिस्ट्रीब्यूशन के बाद पोलिंग स्टेशन पे सबसे पहले कहा जाता है आपको ये वाली सीरियल नंबर की पोलिंग ईवीएम दी गई थी, प्लीज चेक वही है, आपने सील लगाई थी, प्लीज चेक वही है, उस दिन आपने मॉक पोल किया था, आज फिर कर लीजिए, सुबह सबसे पहले फिर मॉक पोल कर लीजिए। पोलिंग एजेंट इज इनसाइड द पोलिंग स्टेशन। शाम को वो दिन भर रिकॉर्ड रखते हैं कौन आया कौन गया। शाम को पोल खत्म होने से पहले, पोलिंग स्टेशन छोड़ने से पहले फॉर्म 17C अकाउंट ऑफ वोट्स, किसमें कितने वोट पड़े इसकी संख्या उनको दे दी जाती है। आई विल कवर दिस पॉइंट अगेन व्हेन आई कम टू VTR। ईवीएम्स को वापस स्टोर रूम में लाया गया, फिर उनके सामने ताला लगाया गया, फिर काउंटिंग के दिन आए, फिर कहा भाई काउंटिंग में फिर देख लो वही मशीन है, फिर सील चेक कर लो, उसके बाद में फॉर्म 17C से मिला लो। अगर 17C से काउंट मिलेगा तभी काउंटिंग प्रोसीड करेगी। तो पोलिंग स्टेशन छोड़ने से पहले आपके हाथ में 17C दे दिया, काउंटिंग से पहले फिर मैच करके आपको दिखा दिया। उसके बाद 5 रैंडमली सेलेक्टेड वीवीपैट्स की गिनती भी कर ली। ये नेक्स्ट सारी चीज़ों को बहुत बार चैलेंज किया गया। देखिए, मैंने पिछली बार भी एक किताब आपको दिखाई थी जो हमने बनाई है, वेबसाइट पे डाली है, आज फिर दिखाता हूँ। माननीय हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि ईवीएम हैक हो ही नहीं सकती। देयर इज नो एविडेंस ऑफ अनरिलायबिलिटी और एनी ड्रॉबैक इन द ईवीएम। आई एम सर्कुलेटिंग इट, प्लीज सी द डिटेल्स। Details are there in the court orders. Court orders are here compiled. They are on our website. There is no question of introducing virus or bug in the EVM. There is no question of invalid votes in the EVM. No rigging is possible. High Court and Supreme Court is saying continuously in different judgments which are here. No alteration in results is possible by activating a Trojan horse or a virus. Let me come to the voter turnout. ये बेसिक क्वेश्चन हमसे पूछे गए। शाम 5 बजे के बाद अचानक से 8-10% शाम 11 बजे तक कैसे बढ़ सकते? उसी दिन की बात हो रही है, नेक्स्ट डे की बात नहीं हो रही। ऑन द डे ऑफ पोलिंग करोड़ ऑफ वोट बढ़ा दिए गए। शाम 5 से 6 बजे के बीच बताइए कि लंबी लंबी कतारें कहाँ थी, हमें सीसीटीवी दिखाइए। इस तरह के प्रश्न हमसे पूछे गए। अभी आपको याद होगा कि इट्स ए मिसकंसीव्ड नैरेटिव। आई विल एक्सप्लेन हाउ इट इज ए मिसकंसीव्ड नैरेटिव। एक ग्लोबल एक्सपर्ट हैं आईटी के, जब हमारा चुनाव चल रहा था तो उन्होंने कहा था ईवीएम्स कैन बी हैक्ड। सब आप लोगों ने देखा होगा। अरे भाई, वहाँ ईवीएम होती ही नहीं है। देर आर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैकेनिज्म्स, दे आर कॉल्ड, दे आर नॉट ईवीएम्स। देर आर इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स विच डू वोटिंग फ्रॉम डिफरेंट टाइम्स। वो रीडर्स होते हैं, वो होते हैं। उसके बाद भी यहाँ हल्ला हो गया, खूब चला सोशल मीडिया में कि वो बोल रहे हैं कि ईवीएम हैक हो सकती है। अभी क्या कहा सेम एक्सपर्ट ने कि हमें तो लगे 1 महीना 1.5 महीना काउंटिंग करने में, इंडिया में तो 1 दिन में काउंटिंग हो जाती है। वी जस्ट फॉलो द नैरेटिव्स विच आर सूटिंग। लेट मी एक्सप्लेन हाउ VTR कैन नॉट बी चेंज। प्लीज इसको बस बना के फिर आई विल कम टू दिल्ली। सुबह 9:30 बजे, 11:30 बजे, 1:30 बजे, 3:30 बजे, 5:30 बजे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स गो फ्रॉम बूथ टू बूथ। दे कलेक्ट व्हाट इज द ट्रेंड। अगर 10.5 लाख बूथ से अनकनेक्टेड सिस्टम से, फोन से या मैसेजिंग ग्रुप से फिगर कलेक्ट करनी हो तो हिंदुस्तान में क्या, पूरी दुनिया में कोई एग्जाम्पल बताइए जहां रात को 6 बजे, अभी चुनाव खत्म भी नहीं हुआ और 6 बजे में पहले आपको एग्जैक्ट वोटर दे दूं। फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इंटरनेट से जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद में वो हैंड टू हैंड लाइव हो जाएगा सिस्टम। फिर आप कहेंगे कि ईवीएम को हैक कर दिया। 5:30 बजे, 5 बजे के बाद जस्ट प्लीज इमेजिन 5 से 7 के बीच में प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो पहली बार वहां गया है, छोटे से स्कूल के टीचर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, वो क्या काम करते हैं? जितने लोग लाइन में खड़े हैं पहले उनको पर्चियां टोकन बांटते हैं कि आप लाइन में रहिए, आपका वोट जरूर लेंगे। थोड़ी थोड़ी कहा सुनी भी होती है गेट पर कि हम तो टाइम में आ गए थे। फिर वो किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर संभालते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करते हैं, बंद करते हैं, सबका वोट डलवाते हैं। उसके बाद में वोटिंग खत्म कराते हैं, मशीन को सील करते हैं,
बैटरी को सील करते हैं, n नंबर्स ऑफ फॉर्म्स बनाते हैं, 17C इंक्लूडेड। और सोचिए 17C बनाने के बाद हाथ से लिखते हैं, लिखने के बाद एजेंट के हाथ में वो कॉपी देते हैं, सील कराते हैं। अब एक आप इमेजिन करिए 10.5 लाख बूथ पर अगर 4 एजेंट भी मान लें तो 40 लाख फॉर्म 17C आर अवेलेबल विद द एजेंट्स एट क्लोज ऑफ पोल बिफोर लीविंग पोलिंग स्टेशन। अगर महाराष्ट्र का जिक्र ले लें तो 1 लाख बूथ थे लगभग, 4 भी मान लें तो 4 लाख 17C फॉर्म। अगर मैं यहाँ 300-400 लोग हैं आप लोग, इनके बीच में एक कागज सर्कुलेट कर दूं और कहूं कि 1 घंटे के बाद में इसको मुझे वापस कर दीजिए, मैं बदल दूंगा, तो बदल सकता हूं क्या? संभव है क्या? Every candidate of a legislative assembly by the end of the day collects form 17C from his polling agents and knows exactly on which booth how much has been votes have been cast. कहीं तो 1-1, 2-2 महीना काउंटिंग नहीं हो पा रही और हमसे क्या पूछा जा रहा है कि आपने 6 बजे के बदले 11:15 बजे तक 8% बढ़ा दिया। अरे भाई वो 7, 7:30 बजे सारी मशीन को लेके बूथ से उठ के काउंटिंग डिपॉजिट सेंटर में आएगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर मशीन जमा करेगा और 7:30 बजे के बाद 8 बजे के बाद जैसे जैसे वो लौटेगा फिर से वोटर टर्नआउट ऐप विच इज नॉट ए स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट उसको ठीक करना शुरू करेगा। 11, 11:15 बजे तक हमने जनरल इलेक्शन 24 के बाद, जिससे कंफ्यूजन ना रहे, 11:30 बजे 11:45 बजे रात को फिर एक रिलीज करना शुरू किया प्रेस का, ताकि ये भी ना रहे कि अगले दिन क्या हुआ, पहले दिन क्यों नहीं बताया। हमने उस दिन रात को करना शुरू किया। अब कहा जा रहा है कि 6 बजे बता दीजिए, 6 बजे पोलिंग स्टेशन बंद करें, 6 बजे मशीन को जमा करें, या 6 बजे पहले सबसे पहले ये बताएं कि क्या हुआ। Therefore, this gap is a very, very procedural inbuilt gap. It will always remain so. There is nothing wrong in it. And nobody involved, nobody in any exercise can ever tell कि अगर 6 बजे कोई एक्सरसाइज बंद हुई है तो 6:15 बजे उसका पहले एग्जैक्ट पोलिंग परसेंटेज बता दीजिए। इम्पॉसिबल, अनलेस इट इज कनेक्टेड टू द नेट, इट इज इम्पॉसिबल। फ्रेंड्स, फॉर्म 17C ही धीरे धीरे रात तक वही एग्रीगेट हो जाता है जो फॉर्म 17C का एग्रीगेट है। एनीबडी कैन चेक। हमने क्लोज ऑफ पोल पे दे दिया, 11:30 12 बजे हो जाएगा और अगले दिन हम एक स्क्रूटनी करते हैं जिसमें ऑब्जर्वर्स और कैंडिडेट्स को बुलाते हैं और बहुत सारी पोलिंग पार्टी रात में लेट आती हैं। वो करने के बाद अगले दिन इट गेट्स रिवाइज एंड इंक्रीजेस बाय ए परसेंटेज और सो Form 17C is the statutory form. There is nothing which VTR does not explain. It explains fully everything. Coming to the next and the last point, mismatch हो गया votes polled and votes counted में। एक irresponsible, देखिए जब चुनाव का समय होता है एक न्यूज़ आ जाती है छोटी सी, कोई बोल देते हैं एक बात और वो लोगों को भ्रमित करती है। एक ऑनलाइन न्यूज़ चैनल ने निकाल दिया कि 5-5.5 लाख वोट ज़्यादा काउंट हुए VTR से। इतना भी जहमत नहीं उठाई कि VTR में पोस्टल बैलेट्स नहीं होते। जैसे ही उनके संज्ञान में लाया गया पोस्टल बैलेट नहीं होते तो क्या किया, वो न्यूज़ स्टोरी ही विड्रॉ कर ली। लेकिन जो डैमेज होना था वो तो हो गया, सब में हल्ला हो गया कि 5.5 लाख वोट ज़्यादा गिने गए। क्यों होता है ऐसा, ये भी मैं बताता हूँ आज। इसका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, लिखित है। और जैसे मैंने आपको किताब दिखाई, ऐसी 70 हमारी हर प्रोसेस की इस तरीके की, इलेक्टोरल रोल से रिलेटेड हो, काउंटिंग से रिलेटेड हो, पोलिंग एजेंट से रिलेटेड हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई सी भी प्रोसेस हो, सबकी सब वेबसाइट पर 70-80 हमारी पूरी की पूरी डिटेल्ड गाइडलाइंस उपलब्ध हैं, सर्कुलेटेड हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। तो अगर किसी मशीन को ऑन नहीं हुई, किसी मशीन में मिसमैच, किसी मशीन के ऑन होने में गलत हो गया, या मॉक पोल का डाटा नहीं हटाया गया, कि 10.5 लाख में से 1, 2, 3, 4 जगह ऐसा हो सकता है, उस मशीन को एक तरफ रख लिया जाता है। जब काउंटिंग पूरी हो जाती है तो ये देखा जाता है कि जो विक्ट्री मार्जिन है
अगर वो उस एक मशीन से कम है तो देन slips of that machines are counted. Otherwise, it is kept aside, and therefore that much number would be less counted, but it does not have any consequence as far as the result is concerned because the margins are too high. And then Form 20 with exact details of candidates winning and losing is given to the candidates. ये कहा जाता है, हमसे एक और चीज कही जाती है, आप वीवीपैट स्लिप्स गिन लीजिए. वीवीपैट स्लिप्स भी गिन ली. लेट मी टेल द नेशन टुडे. 2019 के बाद जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने कोर्ट में आदेश किया था कि 5 वीवीपैट्स अब हर असेंबली से गिनेंगे आफ्टर द रिजल्ट्स, 67,000 वीवीपैट्स हैव बीन काउंटेड. Over 4.5 crore slips have been counted. And after 2019, except the initial old machines, not even a difference of one vote which has been found. Not even one. Out of 4.5 crore slips counted across 67,000 VVPATs. What else can be the bigger kind of issue here? So friends, disclosure is our main pillar. हमने ER के ऊपर, वीवीपैट्स, FAQs, EVMs के ऊपर, काउंटिंग के ऊपर, इस सब के ऊपर में डिटेल्ड FAQs रिलीज किए हुए हैं, आप सबको कम्युनिकेट किए हुए हैं. फिर से उनके लिंक आज दिए मैंने सबको. और इसके अतिरिक्त जैसे अभी बताया हमने एक डाटा सेट रिलीज किया है. अभी जो प्रश्न पूछ रहे थे वो उस डाटा सेट को पढ़ें और आज प्रश्न पूछें, जितने प्रश्न पूछने. एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का पोलिंग स्टेशंस, कैंडिडेट्स, दुनिया में किसी भी इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी ने या किसी भी इलेक्शन ने इतना डाटा अवेलेबल हो तो हमें बताएं. प्लीज glean, go through the websites of the election management bodies or election authorities of the world, and if anybody has that kind of a granular data, please tell us. It has whatever you want to know about elections. It has everything in that data, and we have carefully uploaded it, count it. जिन्होंने ये कहा कि इतनी वोटिंग पड़ी, इतना कम हो गया, इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना कम, रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैव आल्सो जॉइंड दिस कोरस. There is a case pending in the Honorable Supreme Court. We'll answer in detail there. But let them look inward and see if it is available anywhere in the world. Disclosure is our forte, and glean anywhere. General accusations मत लगाइए. कोई भी स्पेसिफिक एक्यूजेशन हो हमें बताइए, इस बूथ पर ये गड़बड़ी हुई, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये गड़बड़ी हुई, हम जवाब देंगे. ये हमारी ड्यूटी है, हम जवाब देंगे, पूरी इज्जत के साथ जवाब देंगे, पूरी विनम्रता के साथ जवाब देंगे. फिर से बिफोर कमिंग टू दिल्ली, इसको फिर से मैंने कुछ लिखा था, मैं अगर कह सकूं आज जाने से पहले. इरशाद, आरोपों और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं. आरोप और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं. झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिले कोई शिकवा नहीं. हर परिणाम में प्रमाण देते हैं, पर वो बिना सबूत शक की नई दुनिया रौनक करते हैं, और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं. फ्रेंड्स, इंडिया इज गोल्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ इलेक्शंस. ये हमारी साझी विरासत है, सभी स्टेक होल्डर्स की, पॉलिटिकल पार्टीज की, इलेक्शन कमीशंस की. कमीशन में कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई गड़बड़ी की गुंजाइश हो ही नहीं सकती. इतने डिटेल्ड प्रोसीजर्स हैं. इंडिविजुअली कोई गलती करे तो हम सजा देने के लिए तैयार हैं, सजा लेने के लिए तैयार हैं. ये साझी विरासत है. अगर हमने इलेक्शन करा के अच्छे लोकतंत्र में बीज बोया है तो पॉलिटिकल पार्टीज ने उसमें खाद डाला है. ये सबकी साझी विरासत है. बहुत मेहनत से इसको बनाया है. कभी भी कोई प्रश्न आएगा तो हम पूरी निष्ठा के साथ उसका जवाब देंगे, लेकिन झूठ के गुब्बारे प्लीज मत उड़ाइए. बिकॉज इससे क्या हो रहा है, लोगों में एक भ्रम फैल जाता है, पता नहीं क्या गड़बड़ है. और प्लीज आस्क यंग वोटर्स अराउंड इन योर हाउस और नियर यू. वो भ्रमित होते हैं, कहते हैं क्या करना है वोट देके जाके. वी आर पुशिंग द यंगर लॉट टू, और दोज हु आर सिटिंग ऑन द फेंस, टू आउटसाइड, टू डिस्करेजिंग देम फ्रॉम वोटिंग. Please, it is our joint duty to encourage them voting. Coming to Delhi now.
Next. Delhi has 70 constituencies, 58 general, and SC constituencies are 12. If I come to the voter profile, voters, there are 1.55 crore voters as per the electoral rolls declared yesterday by the CO. 83.49 lakhs male and 71.74 female. Young voters are also 25.89. First time voters are 2.08 lakhs. This is what we are trying everywhere to get new voters. If we look at the PWD voters, there are 830 centenarian voters also. We have worked on transgender voters. We want them to please come and join us. There are 1.0985 plus voters. If I come to polling stations, there are 13,033 polling stations spread over 2,697 polling locations. Average is only 1191. ये भी एक प्रश्न पूछा गया था कि वोटर्स को संख्या ज्यादा क्यों है. Average is 1191. Across the country, the number ceiling is 1500. There are some booths in Delhi which are 1500 and plus, which will have auxiliary booths. और इस बार अगर आपने मुंबई का जिक्र देखा होगा, अर्बन एरियाज की बात कर रहा हूँ, तो बहुत फैसिलिटेशन बूथ्स में किया गया था. दिल्ली में भी वही तैयारी है. दिल्ली में भी बूथ्स को बहुत सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे. जब आप रोल से पोल की बात करते हैं और जब पोलिंग स्टेशन पे आएंगे तो आपका अनुभव, आपका एहसास सुखद रहे, इसकी हम पूरी प्रयास करेंगे. प्लीज कम टू वोट इन लार्जर नंबर्स. विल प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट, साइनेज, रैम्प, हेल्प डेस्क, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर. जो हमारे PWD मतदाता आएंगे या सीनियर सिटीजन्स आएंगे उनके लिए अलग से गाड़ी रखेंगे, वो व्हील चेयर रखेंगे या एक वॉलंटियर रखेंगे. सक्षम ऐप में जाके ऑल दी PWD वोटर्स कैन बुक द फैसिलिटेशन इन एडवांस अगर उन्हें कोई मदद चाहिए हमारे पोलिंग स्टेशन पे. बट हमारी भी ड्यूटी है कि अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी हमारे बूथ पर आते हैं तो हम सब वोटर आजकल ये ट्रेंड हमने नया शुरू किया है. हम बड़ी कोई उनको सहानुभूति की जरूरत नहीं है, उनको बराबर की देने की जरूरत है. तो हम बड़ी इज्जत के साथ उनको लेके आते हैं, बड़े प्यार से लेके आते हैं. आई होप everywhere in society we treat our persons with disabilities who are more able than us with equal respect. फॉर्म 12D सर्कुलेट होंगे, सबके घर पहुंचाए जाएंगे. अगर कोई 85 प्लस घर से वोट करना चाहते हैं, दे विल बी मोस्ट वेलकम टू डू दैट. टेक्नोलॉजी का फर्स्ट वर्टिकल इज वोटर हेल्पलाइन ऐप. कोई भी मतदाता, I will request rather all the voters to please check their name online ताकि लास्ट मिनट में किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो. मतदाता सूची में अपना नाम चेक करें, अपना पोलिंग स्टेशन चेक करें, अपने BLO का नंबर उसमें लिखा है वो चेक करें, उससे बात करें. और अगर आपका फ़ोन नंबर सीडेड है तो इवन यू कैन डाउनलोड योर एपिक इलेक्ट्रॉनिकली. कहीं कोई गड़बड़ आपकी नज़र में आए, लगे कोई MCC का वायलेशन है, सो अगेन आवर रिक्वेस्ट टू द वोटर्स ऑफ द Delhi टू प्लीज़ register on CVigil, type or take a photo, tell us. We will reach there within a very short time and respond to you what has happened there, what we did. Your complaint was right, wrong, partially right, and this is what we did within 100 minutes time. Know all your candidates, it's also very necessary. बहुत सारे लोगों की criminal backgrounds हो सकती हैं, उन सब की details इस ऐप पर रहेंगी. So please download and see all your candidates. उनका पूरा विवरण वहाँ रहेगा. उनको पब्लिश भी करना पड़ेगा. अगर किसी की कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, दे विल हैव टू डिक्लेयर इट इन द न्यूज़पेपर्स, ऑन द पोर्टल्स एंड प्रोमिनेंटली 3 times. हम एम्पलीफाई करेंगे. वी विल एंश्योर दैट द राइट ऑफ द पीपल टू नो अबाउट द एंटीसीडेंट्स ऑफ देयर कैंडिडेट्स इज वेल प्रिजर्व्ड एंड देन दे मेक द इन्फॉर्म्ड चॉइस व्हाट दे वांट टू डू. सुविधा पोर्टल फॉर द कैंडिडेट्स. To all the candidates, prospective candidates, our request कि आप सब सुविधाओं को ऑनलाइन मांगें, आपको उसी पे जवाब मिलेगा. गाड़ी का परमिशन लेना है, फील्ड्स का परमिशन लेना है, आपको कैंपेनिंग में ध्यान लगाएं, आराम से बढ़िया कैंपेनिंग करें. ये ऑफिस की दौड़ भाग से आपको बचाने के लिए ये एक अच्छा माध्यम है. और यहाँ पर हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करेंगे. इफ़ यू अप्लाई फॉर ए ग्राउंड फर्स्ट, यू विल गेट इट फर्स्ट.
So it's a kind of a single window. You don't have to run around. This is a good this thing. Money power, of course, we will be tackling for any inducement-free elections. सबकी बराबर चेकिंग होगी. हम चेकिंग में कोई भेदभाव नहीं करते. अभी पीछे के इलेक्शन में एक बड़ा भारी हल्ला हो गया कि हमारा हेलीकॉप्टर चेक कर दिया, उसका नहीं कर रहा है, इसका नहीं कर रहा है. गंदी गंदी भाषा का भी इस्तेमाल किया गया. हम अपने आप को रोक के रखते हैं. हम लेट मी से इट लाइक दिस, पोलिंग ऑफिशियल्स को धमकाने की स्टेज तक लोग चले जाते हैं बोलने में, लेकिन हम रोक लेते हैं अपने आप को इसलिए कि उससे लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब होती है. ये जो स्टार कैंपेनर्स हैं और जो पॉलिटिकल कैंपेन में जुड़े हुए हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि शिष्टाचार और सभ्यता का ध्यान रखें. कोई विमेन के बारे में कुछ बोल देता है, वी विल बी वेरी वेरी हार्श. अगर किसी ने भी, दिस इज अवर वार्निंग टू दी, मतलब इतना आवेश में ना आए कि महिलाओं के खिलाफ कोई गलत निकल जाए, शायद बच्चों को इस्तेमाल कर लें. विल बी रियली हार्श ऑन देम. दिस इज आवर रिक्वेस्ट विथ फोल्डेड हैंड्स दैट कैंपेन का स्तर ऐसे ना गिराएं जो नॉर्मल वोटर थोड़ा डिस्करेज हो जाए. लेट्स कीप दैट शालीनता इन माइंड. कब ईवीएम को ले जा रहे हैं, कब 17C दे रहे हैं, मतलब एक एक क्षण उनका हम देखते हैं पब्लिक ग्लेज में. उनके एक एक एक्शन हमारे जो रूल्स हैं उससे बाउंड हैं, वो रिकॉर्डेड हैं. आप रिटन में मांगिए आपने ये डिसीजन क्यों लिया, हम देंगे जवाब. हमारे हर आरओ आपको जवाब देगा. लेकिन शालीनता ना टूटे, नैरेटिव्स ना खराब बने, कैंपेन की शालीनता बनी रहे. इसी से हमारा लोकतंत्र आगे पनपेगा. हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है. नमस्कार सर, यहाँ सर, मैं मोहित दुबे हूँ न्यूज़ नेशन से. सर मेरा सवाल आपसे ये है कि हाल में ही आपने चुनाव आयोग ने कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल्स में काफ़ी बदलाव किए हैं, और मेरा इससे सवाल यही है कि आखिर इसकी आवश्यकता आपको क्यों पड़ी, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ख़ासतौर पे जो विपक्ष है या जो दूसरे दल है, वो ये कह रहे हैं कि पारदर्शिता का डर था, इस वजह से चुनाव आयोग ने फैसला किया है. आपकी इंटीग्रिटी पे सीधे तौर पर जो है सवाल उठाया जा रहा है. सर एक छोटा सा सवाल और है, मध्य प्रदेश में जो अभी नतीजे आए हैं उसको लेके कांग्रेस पार्टी और दूसरे जो सहयोगी दल हैं उन्होंने आरोप लगाया कि जो वोटर लिस्ट में जो बदलाव हुआ था, जो मत जोड़े गए थे, और जहां जोड़े गए थे वहां पे भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा फायदा हुआ, कांग्रेस को, दूसरे दलों को नुकसान हुआ. क्या कहेंगे इस पर? Let us go to the gentleman in the third row. सर मैं ऋषिकेश कुमार न्यूज़ 24 से हूँ. सर आपने दो चीज़ कहा कि 2020 के बाद 24 चुनाव 16 में सिंगल राज्य पार्टी गैर बीजेपी रही. लोग ये भी पीछे पूछते हैं सर कि जहाँ राज्यसभा की सीटें जिन राज्यों में ज़्यादा होती है वहाँ सबसे ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप लगते हैं इलेक्शन कमीशन पर. और दूसरा सर महिलाओं को लेकर आपने कहा कि महिलाओं का सम्मान करना होगा, तो चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में प्रियंका गांधी के गाल और सड़क का मामला है, तो क्या उस पर भी कुछ संज्ञान ले रही है, या आने वाले वक्त में इस तरीके के बयानों को लेकर क्या देख रहे हैं? Yes, please, Mr. Prabhu. Good afternoon, sir. I just have 2 points to ask. First of all, thanks for explaining that entire process. It makes our lives much easier. But apart from the question of, you didn't address why the rules. One is about the Aadhaar seeding with the electoral card. That's something that, initially you all had said it will not be mandatory. Now it is more or less become mandatory if you do it online. And of course, the larger process for you, you've done 31 elections. You are the best to give us advice on what are the election, reforms that are required. And sadly, not much has been touched upon it. There's still the issue of, as you yourself in your presentation said, it is all numbered. So, what TN station was famous for mixing the ballots. In the EVMs, you can't mix. You still can identify, and that does not help a free and fair election. We'll take one more. Lady in the back, last. Ma'am, please. Hi, sir. Aishwarya Paliwal from India Today and Aaj Tak. Come this side.
सर फ्रीबीज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी कोई ना कोई रोज़ आके एक नया फ्रीबी की बात करती है। क्या आपको लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बनता फ्रीबीज से, और क्या आप कोई कदम उठाएंगे फ्रीबीज को कर्व करने के लिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्चुअली, जो अभी इस कॉन्टेक्स्ट में सब जगह घूम रहे हैं। आई एम सॉरी, मैंने कहा था कि रूल्स चेंज किए, ये एक मुद्दा है, मैं उसका जवाब आपने पूछ लिया अभी। देखिए, रूल्स क्यों चेंज किया? पारदर्शिता खत्म कर दी, ये एक कंसर्न रेज किया गया। जैसे आपने खुद कहा, पारदर्शिता हमारा मूलभूत आधार है। पारदर्शिता कम करने के लिए हम कुछ कर ही नहीं सकते। पहले तो ये बात मानस में बैठा लीजिए। अब ये प्रश्न आता है कि हमने क्यों चेंज किया। मुझे किताब दो, एक्ट की कॉपी दो, आरपी की दे दो ऐसी। इस किताब में ये रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट है। इसमें आप कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में जाइए, रूल नंबर 93 इसका देखिए। रूल नंबर 93 में, रूल नंबर 93(1) ये कहता है कि 7 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जाएंगे, 7 प्रकार के, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मैं एक का नाम ले रहा हूं, बाकी इसमें पढ़ लेंगे। ईवीएम्स भी हैं, बाकी चीजें भी हैं। 17A, फॉर्म नंबर 17। अब 17C के बाद 17A अचानक प्रचलन में आ जाएगा आज के बाद, ऐसा मुझे लगता है, मेरे मुंह से निकल गया। 17A क्या है? 17A, जैसे ही पोलिंग स्टेशन पर दिन भर जो वोटर्स आते हैं, वो अपना, आप जब जाते हैं तो अपना साइन करते हैं, नाम लिखते हैं या अंगूठा लगाते हैं, जो भी आप करते हैं, अपना आईडी दिखाते हैं। फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर आपका ये काम करता है। 17A की डिटेल इसलिए नहीं दी जाती, कानून में लिखा हुआ है, ताकि उससे वोटर की प्राइवेसी अफेक्ट ना हो जाए। इफ 17A इज आउट, दैट मीन्स who came to vote, with whom he came, what ID he brought, उसके प्राइवेसी के सीरियस इश्यूज पैदा हो जाते हैं। Therefore, हमने सिर्फ एक चेंज किया, just one, and why? Whatever was available will remain available except one. अभी वैसे मुझे ये बोलना नहीं चाहिए ज़्यादा, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय में शायद कोई केस फाइल हुआ है, अभी तक हमें पता नहीं लगा है। पता लग गया होता तो मैं नहीं बोलता। अभी फाइल होने की खबर आई है। सिर्फ सीसीटीवी कैमरे की फुटेज इनसाइड द बूथ एंड आउटसाइड द बूथ इज नॉट टू बी गिवन, वाज नेवर बीइंग गिवन। इट वाज प्रोहिबिटेड अर्लियर ऑल्सो बाय द इंस्ट्रक्शंस ऑफ 2024 एंड बिफोर, एंड इट विल नॉट बी गिवन। जस्ट टू मेक इट क्लियर, दैट इज द ओनली चेंज। This 93(2) has 25 forms, which include 17C, plus 4 forms. All of them were available and will continue to be available. So therefore, it is only to protect the privacy of the voter, profiling of the voter. 70 मतलब फिर तो पोलिंग स्टेशन के अंदर का मैंने लाइव वीडियो आपको दे दिया। कैसे दे सकते हैं? कितनी बड़ी सिक्योरिटी। जिसने वोट नहीं दिया उसका भी वीडियो मिल गया, फिर तो उसका भी पता लग गया, हर वोटर की फेस भी मिल गई। और सपोजिंग मैं दे दूं आपको, सोचिए जरा, कंट्री को सोचने की जरूरत है। लोगों को ये बात कैसे कह सकते हैं, समझने की जरूरत है। छोटी सी बेसिक सी मैथमेटिक्स भी नहीं कर सकते। आई मीन इट्स ए, मतलब कितने झूठ बोले जाएंगे। कोई तो लिमिट होगी, कोई तो इंतहा होगी, कहीं तो जाके रुकेगा। अगर 10.5 लाख बूथ, प्लीज नोट दिस, मैं पूरे देश को बता रहा हूं, ये 10.5 लाख बूथ, 10.5 लाख बूथ पे सुबह से सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग शुरू होती है। वो हमारे इंटरनल पर्पज के लिए है, वो किसी को देने के लिए नहीं है। क्यों लेना चाहता है कोई, मैं ये भी बताता हूं आपको। 10 घंटे भी अगर मान लें हम, 7 बजे से 7 बजे तक की सीसीटीवी होती है, 12 घंटे, 10 भी मान लें, तो जरा अंदाजा लगाइए, 10.5 लाख बूथ की 10 घंटे की फुटेज का मतलब हो गया 1 करोड़ घंटे। 1 करोड़ घंटे। और अगर 1 करोड़ घंटे का एक आदमी देखने बैठेगा तो अंदाजा लगा सकते हैं कितना समय लगेगा। अगर 8 घंटे भी रोज देखेगा तो 3600 साल लगेंगे उसको देखने में। आपकी, मेरी, सबकी शक्लें, सबके प्रोफाइल, सबकी वोटर्स की प्राइवेसी विल बी इन पब्लिक डोमेन। किसने वोट देने गए, किसके साथ वोट देने गए, कितने बजे वोट देने गए, कौन नहीं गया, किस कपड़े में पहन के गया, क्या उसका अटायर था, कैसा वो दिखाई देता है, कैसी उसकी प्रोफाइलिंग करनी है। मशीन विल लर्न दिस एंड मशीन विल
during the polling process create so much artificial intelligence regulated created content on the social media, आप पता ही नहीं लग पाएगा कि कोई बूथ genuine है या ingenuine है. Every booth I will recreate on fact finders will also not be able to ever find out whether it's a fake or non-fake. ऐसे लोग देखना चाहते हैं. चलिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं. एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की फुटेज भी अगर दे दें कैंडिडेट के लिए, वो भी देखिए. वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में करीब करीब 1800-1900 बूथ होते हैं एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में. उसको भी अगर 10 घंटे देखना पड़ेगा तो 6.5 साल लगेंगे. तब तक ईपी का भी टाइम निकल जाएगा, टेन्योर भी खत्म हो जाएगा. क्यों लेना चाहता है कोई? और लेके मिसयूज करते हैं लोग. वी हैव एग्जाम्पल्स. अगेन कमीशन बहुत डेलिब्रेट डिसीजन लेके बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आगे किसी के भी राइट को अफेक्ट नहीं करना चाहता, बिकॉज पूछने का अधिकार सबका है, मांगने का अधिकार सबका है. लेकिन मिस्चीवियस चीजों पर भी हम क्रिमिनल एक्शन ले सकते हैं, लेकिन रुक जाते हैं. इस फुटेज को लेके मिसयूज किया गया. वी हैव एग्जाम्पल्स. देयरफॉर सीसीटीवी का रूल चेंज करने का बेसिक कारण यही है. लेट एवरीबडी बी एश्योर्ड देयर इज नथिंग व्हाट वाज अवेलेबल विल नॉट बी अवेलेबल. वी आर मेकिंग दिस थिंग. अगर अभी भी ऐसा लगे, अभी तो हमने किया भी नहीं, अभी क्या चेंज किया है? एज प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स. अभी तो प्रिस्क्राइब भी नहीं किया, पहले से पहले ही. जब प्रिस्क्राइब करेंगे तब पूछ लेना. जब प्रिस्क्राइब्ड है, वो मैंने बताया 25+4 93(2) में इतने फॉर्म्स मिलते हैं, वो मिलते रहेंगे. वो तो रूल्स में ही लिखे हुए हैं. वी हैव नॉट चेंज्ड इट. सो पारदर्शिता इज आवर बिगेस्ट फोटे. अगर कोई हमसे कहेगा भी कि पारदर्शिता खत्म कर दीजिए, हम नहीं करेंगे. वी विल रिक्वेस्ट एंड डेवलप एंड अलाउ एवरीबडी टू आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज पूछे. महिलाओं के विषय में प्रश्न पूछा गया. अगर महिलाओं के विषय में कोई भी गलत बात बोले, उसकी जितनी भर्त्सना की जा सके उतनी की जानी चाहिए. हमें ही नहीं, सबको मिलकर की जानी चाहिए. वोटर्स को भी की जानी चाहिए. इस तरीके के गंदे कमेंट्स नहीं किए जाने चाहिए. हमने बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी हैं. अभी फिर मैं कहता हूं कि हम लोग अपने डीओस को क्रिमिनल एक्शन लेने से रोक रहे हैं. अगर हम ये शुरू कर देंगे तो ठीक नहीं है. लेट वोटर डिसाइड. बट वी विल इन नो अनसर्टेन टर्म्स डिक्राई दिस एंड कंडेम दिस. But only when MCC is in power. From today onwards, I am again warning everybody in the elections in Delhi. इस तरीके की बच्चों का यूज नहीं करेंगे. बिल्कुल भी करेंगे तो फिर लाइन अगर आप क्रॉस करेंगे, बच्चों का यूज करेंगे, महिलाओं के प्रति कोई गलत प्रचार करेंगे. हमने पिछले 3-4 इलेक्शन से किया हुआ है. जिस किसी ने महिला के खिलाफ बोलने की कोशिश की, हम नहीं अलाउ करेंगे. हमें हमारे एक तरफ वो एम्पावरमेंट हो रहा है, एक तरफ हम ज़्यादा से ज़्यादा वोटर बना रहे हैं, उनको बूथ पे लेके आ रहे हैं, वो आ रही हैं अपने से. और आप उनको ऐसे बच्चों को, अपनी मदर्स एंड सिस्टर्स को ऐसे बोलें, दिस इज शेमफुल. वी विल, अगर ज़रूरत होगी तो हम लाइन क्रॉस करेंगे और फिर केस भी करेंगे. फ्रीबीज अगेन is a matter which is sub judice. Therefore, we are not speaking on this. But since you asked about the reforms, I'll tell you the existing legal framework on what is in place and what can be done and what should be done. It is a settled law today in the Subramaniam Balaji versus State of Tamil Nadu that freebies are not disallowed. This is the apex court's order in Subramaniam Balaji. वहाँ freebies का distribution था. कोर्ट ने पाया, 3-member डिवीजन बेंच थी शायद, कि we cannot stop it. तो हमारे हाथ अभी बंधे हुए हैं. कोर्ट में मैटर अभी सब जुडिस है. वैसे भी ये इकोनॉमिक्स का विषय है कि व्हाट इज फ्रीबी फॉर मी इज एन एंटाइटलमेंट फॉर समबडी एल्स. सो इट्स वेरी वेरी थिन लाइन बिटवीन व्हाट आई कॉल ए फ्रीबी एंड समबडी एल्स क्लेम्स इट एज एन एंटाइटलमेंट. देयरफॉर, इन एन इमीडिएट रन which we attempted, we brought out a pro forma, we circulated it to political parties. It must immediately be put to use and to the public disclosure that
जो भी इलेक्शन में, हम फ्री भी नहीं बोल रहे हैं, इलेक्शन मैनिफेस्टो का एक डिक्लेरेशन बोल रहे हैं, बिकॉज क्या फ्री भी है तो कभी डिफाइन हो ही नहीं सकता। बहुत सारी स्टेट से मैं नाम नहीं ले सकता जिन्होंने इतनी कमिटेड लायबिलिटीज क्रिएट कर दी हैं कि उनको सैलरी देना मुश्किल है। पोलिंग स्टेशन पे ईवीएम्स के समय में किस बूथ पर कितने वोट पड़े ये पता लग जाता है, इसका बहुत बड़ा नुकसान है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग एज ए फ्यूचर रिफॉर्म, वी ट्राइड इट। दो रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं। वी ट्राइड रिमोट वोटिंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, द टाइम विल कम when we will have to look for the missing 30 crore voters of the country, give them some technological solution, let there be a consensus among political parties, whatever stage it is. Second point, बूथ पर कितने वोट पड़े ईवीएम मशीन से ये डेफिनेट पता लग जाता है, और इससे इंड्यूसमेंट दिया था उसका हिसाब किताब लेने में भी कैंडिडेट को आसानी होती है। हम इसका भी टेक्निकल आंसर रेडी है, दैट इज टोटलाइजर। 1 राउंड के बूथ की मशीन्स को इंटरनली कनेक्ट करके उन 14 मशीन्स का जो एक राउंड में आई उसका एक टोटल वोट हम वहां दिखाएं। द टोटलाइजर इज रेडी, बट कंट्री हैज टू बी अगेन हैव पॉलिटिकल कंसेंसस दैट वी यूज टोटलाइजर। इससे किसने किसको वोट दिया, किस बूथ पर दिया, किस कम्युनिटी ने दिया, किस कास्ट ने दिया, मैंने आपको पैसे दिए नहीं दिए, इंड्यूसमेंट दिया नहीं दिया, ये सब जो प्रोफाइलिंग है ये बंद होनी चाहिए। ये होने से हम और ज़्यादा परिपक्व होंगे, ऐसा हम लोग सोचते हैं। टोटलाइजर का इस्तेमाल किसी ना किसी समय में सामने में आना चाहिए। सर, 2 सवाल हैं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत आपने जब चुनाव आयोग ज्वाइन किया था उसके बाद के चुनावों के बारे में जानकारी, और शंकाएं जो विपक्ष उठा रहे, विपक्ष जाहिर सी बात है बहुत सारे मसले पे आपके पास सबूत नहीं रख पाता, लेकिन विपक्ष के लोगों से जब हमारी बातचीत होती है उनका कहना है कि हाल के वर्षों में चुनाव आयोग का जो एक्शन है वो कन्फ्रंटेशन का हो गया है, रिसेप्टिव नहीं है, ये उनकी शिकायत है। बाकी शिकायतों को अगर अलग भी रख दे। दूसरा मेरा सवाल है, एक देश एक चुनाव को लेकर, एक देश एक चुनाव के लिए क्या आप तैयार हैं, और अगर आप तैयार हैं कि नहीं तो उस पर किस तरह से लॉजिस्टिक सपोर्ट है आपके पास, और क्या आपके पास एक देश एक चुनाव का जो 5 साल में एक बार चुनाव की बात की गई है, क्योंकि पहले चुनाव आयोग में चर्चा हुई कि वो 1 साल एक चुनाव पे भी बात हुई है, कई बार इस मुद्दे पे जब चर्चा हुई है, तो क्या आप दूसरा विकल्प भी, क्योंकि संसद में अगर चुनाव आयोग से पूछा जाएगा तो इस बारे में कोई दूसरा विकल्प भी देंगे संसद के सामने जो कमेटी बनी है? थैंक यू। प्लीज इसी में एक सवाल जो है आगे बढ़ाते हुए, नीरज ने जो बोला, इसी में एक सवाल आगे बढ़ाते हुए कि अक्सर जो है आपने हालांकि जो जानकारी दे दी है कि शाम को 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक वोटिंग प्रतिशत क्यों बढ़ता है, लेकिन राजनीतिक दलों का ये कहना है कि पहले भी तो हमारे पास में आंकड़े आते थे, तब इस तरीके का नहीं होता था, अब अचानक क्यों हो रहा है? तो उनकी शिकायत इस चीज को लेकर के कि पहले ऐसा नहीं होता था, अब क्यों हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर वो सवाल उठा रहे हैं। We'll take one more question from that side. Gentleman in the cap. प्लीज। सर, मैं शैलेश यादव हूँ ANI न्यूज़ एजेंसी से। सर, जैसे अनुज जी ने बताया कि आपने जो सारे चुनाव कराए हुए हैं, चाहे विधानसभा हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति और लोकसभा, तो क्या लर्निंग रही है आपकी और क्या चैलेंजेस अपॉर्चुनिटी आप न्यू आगे इलेक्शन के लिए देखते हैं, क्योंकि अब ये आखिरी आपका कार्यकाल है ये दिल्ली विधानसभा का। और दूसरा सर, आप खाली बैठने वाले तो हैं नहीं, तो आपका कोई रिटायरमेंट प्लान? Come on. This is not expected. Anyway. Postal ballot. Wait, please. Let me answer this question. Serious note. पोस्टल बैलेट की गिनती पहले शुरू की जाती है, पहले ही शुरू की जाएगी, हमेशा की जाएगी। 8 बजे से शुरू होती है, उसके बाद काउंटिंग शुरू होती है। ऐसा कोई उदाहरण नहीं होगा जहां पर ऐसा नहीं हुआ हो तो हमें बताइए। नंबर 1, बजट 1 फरवरी को आएगा, ये आपने पूछा। अब 5 फरवरी को तो पोलिंग है, तो इसलिए ऐसी दिल्ली स्पेसिफिक हम आज ही चिट्ठी इशू कर देंगे। कैबिनेट सेक्रेटरी साहब को आज ही स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन इशू करेंगे कि कोई भी दिल्ली स्पेसिफिक बजट में चीज का शामिल नहीं किया जा सकता विच कैन डिस्टर्ब द लेवल प्लेइंग फील्ड। फॉर पैन इंडिया देयर इज नो प्रॉब्लम एंड दैट्स द प्रैक्टिस ऑलवेज whenever the voter account or the elections happen during the budgets happen during the election process. आपने कहा, एक पूछा कि कन्फ्रंटेशन का रास्ता, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। पॉलिटिकल
सबसे इंपॉर्टेंट पूरे लोकतंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट वोटर एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पॉलिटिकल पार्टी एंड मीडिया. 3 1 by 1. I mean, I won't say 1 2 3, but all 3 equal. Media, because at every stage we allow media from in the districts कि आप सब देखते रहिए, आप हमारे आँख कान बने रहिए, पब्लिक को बताते रहिए, गलती हो हमें समझाते रहिए. डिस्क्लोजर प्लीज इमेजिन, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं रिवील भी नहीं कर सकता. अगर एक और आरोप था काउंटिंग स्लो कर दी. क्या काउंटिंग स्लो हो सकती है? चार्ट लगा के दिखाना पड़ा कि 25 राउंड्स पर मिनट या पर सेकंड्स कॉन्टिन्यूसली अपग्रेड हो रहे हैं. इमेजिन अगर वेबसाइट आधे मिनट के लिए बंद हो जाए, हैक हो जाए, तो क्या नैरेटिव बनने वाला है कंट्री में? इतनी अफवाहें नहीं फैलाई जानी चाहिए जो किसी भी दिन कोई भी चीज कंट्रोल से बाहर हो जाए. हर पॉलिटिकल पार्टी कहीं ना कहीं पावर में है, उनको गवर्नेंस करनी है. उस गवर्नेंस को इतना डिफिकल्ट नहीं बनाया जाना चाहिए ड्यूरिंग द कैंपेनिंग, बिकॉज हर बार परिणाम देते देते प्रमाण हम देते रहेंगे लेकिन बोलेंगे नहीं. हमने कभी भी, अनलेस इट इज ऑन द वाइटल्स ऑफ द इलेक्टरल प्रोसेस, कोई मुद्दा उठाओ उस दिन उसके आसपास, हमने कभी जवाब नहीं दिया. हाँ, लर्निंग चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं. सबसे बड़ा लर्निंग तो ये है कि हिंदुस्तान में वोटर्स की जो एक परिपक्वता है वो इतनी पक्की है जिसको देख के उनको सलाम करने का दिल करता है हमेशा. वो जब तक इतने परिपक्व हैं, जब तक पूरा लोकतंत्र चलता रहेगा. चैलेंजेस बहुत सारे हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे चैलेंजेस हैं. इंडियन इलेक्शंस की हमेशा मिसाल दी जाती है, इट्स ए गोल्ड स्टैंडर्ड. हम विश्व की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अपना डेमोक्रेटिक सरप्लस बार बार क्रिएट करते रहें, तो जहाँ जहाँ कमी आए उसको हम पूरा करते रहें, ये बेस्ट है. और काउंटिंग के कैंपेन के दौरान जो एग्रेशन, जो इम्पेशंस हम बीज डाल रहे हैं, वो यंगर जनरेशन को इलेक्शन से दूर लेके जा रही है. ये चैलेंजेस हैं जो आने वाले समय में पूर्ण करने पड़ेंगे. जहाँ तक मेरे बारे में आपने पूछा, मैं क्या करूँगा, मैं पिछले 12, 13, 14 साल से बहुत ही इंटेंस इम्पैक्टफुल प्लेसेस में काम करता रहा हूँ. मुझे कुछ समय नहीं मिला. आई विल डिटॉक्सिफाई माई सेल्फ फॉर 4-5 months, गो टू डीप हिमालयस और बी अवे फ्रॉम द ग्लेयर ऑफ ऑल ऑफ यू एंड द पब्लिक. बहुत इतना संभालने के बाद आई नीड टू हैव सम एकांत, सम स्वाध्याय और सम मेडिटेशन, which I'll do, and thereafter 4-5 months I'll devote myself fully to the charity. कुछ मैं एक म्यूनिसिपल स्कूल से पढ़ा हूँ. मैंने 6th क्लास से ABCD पढ़ना शुरू किया है. वो अपना हाथ में एक टप्पर लेके पढ़ने जाते थे 6th में. छत भी नहीं थी स्कूल में, पेड़ के नीचे पढ़ते थे. सो आई वॉन्ट टू एज ए पैशन गो बैक टू दोज रूट्स, टीच दोज चिल्ड्रन, look at their family, some kind of health or something for them, so that एक जो चैरिटी का एक चीज़ डायरेक्ट बची हुई है वो पूरी हो जाए. आई विश गॉड विल हेल्प मी टू अचीव दैट. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं.